नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। धामी ने सुना पीएम के मन की बात का 116वां एपिसोड। कैबिनेट मंत्री जोशी सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बाजार में उत्तराखंड पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र। नामी फिल्म निर्माताओं ने धामी की नई फिल्म नीति को सराहा। बीकेटीसी अध्यक्ष ने सरकार के यात्रा प्राधिकरण गठित करने के फैसले को सराहा। कहा, धामी सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कर रही है हर संभव प्रयास। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का 86% काम कंप्लीट। जनवरी 2027 तक दौड़ेगी ट्रेन। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पीएम के मन की बात का 116वां एपिसोड सुना। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों का अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित किया गया। मन की बात का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों पर किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आज एनसीसी दिवस है। मैं स्वयं ही एनसीसी कैडेट रहा हूं। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। जब भी कहीं आपदा होती है तो वहां मदद के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद होते हैं। आज एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या 40% अधिक हो गई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच रेल का सफर करने के लिए लोगों को अभी करीब 2 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। रेल विकास निगम ने पहाड़ पर ट्रेन चढ़ाने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसकी वजह पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति को बताया है। इस संबंध में रेल विकास निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अजित सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि 104 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना में 85 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का काम पूरा कर लिया गया है। इस हिसाब से 86% का काम अब तक रेल विकास निगम ने किया है। इसके अलावा 28 ब्रेक थ्रू टनल में किए गए हैं। टोटल 40 ब्रेक थ्रू होने हैं। 10 ब्रेक थ्रू मार्च 2025 तक होने की उम्मीद है। बाकी के 2 ब्रेक थ्रू दिसंबर 25 तक होंगे। इस ब्रेक थ्रू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 हमारे मार्च तक और हो जाएंगे, तो 38 ड्राइव हमारी ब्रेक थ्रू मार्च 25 तक हो जाएंगी और जो बची ड्राइव्स है उसका ब्रेक थ्रू हम दिसंबर 25 तक पूर्णतया कर लेंगे और हम मार्च 26 तक हमारी फाइनल लाइनिंग का भी काम समाप्त हो जाएगा। और बेलासलेस ट्रैक का टेंडर अवार्ड हो चुका है। डिजाइनिंग वर्क चल रहा है जो दिसंबर तक वो भी खत्म हो जाएगा। जनवरी फरवरी से बेलासलेस ट्रैक का जो लेइंग का काम है टनल संख्या 2 से आरंभ हो जाएगा और यह कार्य भी 2026 के दिसंबर तक ये भी पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और हम ट्रेन चलाने की पोजीशन में आ जाएंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 सकुशल संपन्न हो गई है, लेकिन अभी से ही धामी सरकार चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों में जुट गई है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को
लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। इस साल की चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं के चलते सरकार की किरकिरी हुई थी, लिहाजा ऐसी गलती या अव्यवस्था दोबारा ना हो, इसके लिए सीएम धामी अभी से गंभीर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि चारधाम यात्रा के संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण गठित करने की बात कही जा रही है। दरअसल चारधाम यात्रा को प्रदेश की आर्थिकी का आधार मानते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर यात्रा प्राधिकरण का गठन कर अभी से ही आगामी यात्रा की तैयारियां शुरू करने को कहा है। वहीं अधिकारियों के साथ एक बैठक में सीएम धामी ने कहा कि यात्रा को बढ़ावा देने के साथ ही इसे व्यवस्थित करने के लिए यात्रा प्राधिकरण का गठन प्राथमिकता पर किया जाए। चारधाम यात्रा है, इस प्रदेश की आर्थिकी की धुरी भी है। इसके अलावा तमाम हमारे यहाँ बड़े आयोजन होते हैं, चाहे कुंभ है, चाहे नंदा देवी राज जाते हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं को, इन सारे आयोजनों को एक सुनियोजित रूप देने, व्यवस्थित रूप देने के लिए एक प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है और प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में गंभीरता के साथ में प्रयास किए जा रहे हैं। उसका एक मसौदा भी तैयार किया गया। उस संदर्भ में एक समिति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गठित की गई थी अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी भी है। इसके अलावा जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार कहा भी गया है कि जो जितने भी यात्रा व्यवस्था से जुड़े जितने हमारे राइट होल्डर्स हैं, जो हक हकूकधारी हैं, जितने भी उन संबंधित जो भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के फिल्म बाजार में उत्तराखंड पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना। उत्तराखंड पवेलियन में कई जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता आदि विभिन्न विधाओं से जुड़े लोगों आकर नए फिल्म नीति की जानकारी ली। उत्तराखंड पवेलियन में जाने माने अभिनेता हेमंत पांडे आए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म जगत के लिए बेहतरीन फिल्म नीति लागू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पवेलियन पूरे फिल्म बाजार में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खटीमा मुख्य चौक पर उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में केदारनाथ उपचुनाव में आशा नौटियाल की जीत पर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी किया तथा मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। साथ ही प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को बधाई भी दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने लोकप्रियता एवं उनके विकास कार्यों की वजह से उपचुनाव में आशा नौटियाल की जीत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस जीत की। और पूरे महाराष्ट्र में जो महायुति की हमारी सरकार बन रही है, उसके माननीय पुष्कर सिंह धामी को जीत की बधाइयाँ। और हमारे सारे कार्यकर्ताओं द्वारा आज खटीमा के चौक पे मिष्ठान वितरण और आतिशबाजी करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई का संदेश प्रेषित किया है। और इसी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार बार बार इस जीत का सिलसिला को बरकरार रखेंगे। खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में शिक्षकों ने जसपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचकर निर्वाचन आयुक्त के नाम त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली की समय सीमा बढ़ाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। उधर प्रभारी खंड विकास अधिकारी चंद्रशेखर जोशी द्वारा बताया गया कि शिक्षकों को द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली की समय सीमा बढ़ाने को लेकर निर्वाचन आयुक्त के नाम विज्ञापन सौंपा गया है, जिसको संबंधित उच्च अधिकारियों को अग्रेषित किया जा रहा है।
कि जो हमें यहाँ पर ज्ञापन प्राप्त हुआ है उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन शाखा इकाई जो जसपुर है, उनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावली की समय सीमा बढ़ाए जाने के संदर्भ में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विस्तार पहले भी कर दिया गया है तिथियों में, पहले 15 तक 16 तक कार्यक्रम था, वो 20 तक 25 तक बढ़ा दिया गया है। जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं दीपक कुमार जी, उनके नेतृत्व में 21/11/2024 को आज हमने राज्य निर्वाचन आयोग देहरादून उत्तराखंड के नाम सहायक निर्वाचन अधिकारी और उप जिलाधिकारी जसपुर उधम सिंह नगर से ये भेजा गया है और त्रिस्तरीय पंचायत जो निर्वाचक नामावली की समय सीमा है उसके संबंध में दिया गया है। इसमें हमारी मांग ये है कि लगभग 90% कार्य हमारे जो शिक्षक साथी थे या अन्य संगणक थे 13/11/2024 तक पूरा कर लिया गया था। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने अश्लील वीडियो दोबारा नहीं बनाने की हिदायत दी है और दोबारा पकड़ने जाने पर फिर से कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने की चेतावनी दी है। गिरफ्तारी से सबक लेकर पति पत्नी ने रील बनाने वाले युवाओं को सार्वजनिक और आस्था वाले स्थान पर अश्लील वीडियो नहीं बनाने की सलाह दी है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि कुछ दिन पहले थाना क्षेत्र अंतर्गत जानकी झूला पुल के निकट एक वीडियो शूट की गई थी, जिसमें एक युवक और युवती अश्लील गतिविधियां कर रहे थे, जिसके बाद कई लोगों ने आपत्ति जताई। मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस ने वीडियो शूट कर वायरल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पहचान करने के बाद पुलिस ने युवक और युवती को रुड़की से गिरफ्तार कर लिया, जो दोनों आपस में पति पत्नी निकले। मैं ऋषिकेश घूमने आया था अपनी वाइफ के साथ, तो मेरे से रील शूट हुई थी, बहुत मतलब अश्लीलता फैलाने वाली रील शूट करी। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, अगर आप भी ऐसी जगह आए तो अश्लीलता फैलाने वाली रील ना शूट करें, क्योंकि किसी के दिल को ठेस पहुँचती है तो सबको बुरा लगता है। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत के साथ जीत। उत्तराखंड के केदारनाथ की रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल और यूपी के 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 7 सीटों पर जीत का जश्न जशपुर विधानसभा क्षेत्र जसपुर के तिरंगा चौक पर ढोल नगाड़ों के साथ मनाया गया। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ भाजपा नेता खड़ग सिंह चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि एक तरफ उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के विशेष आशीर्वाद के तहत भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जीत मिली, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी है। वहीं जसपुर के पूर्व विधायक भाजपा वरिष्ठ नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट के साथ महाराष्ट्र की जीत पर समस्त देशवासियों को जीत की शुभकामनाएं बधाई दी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर जश्न मनाया। जीत हासिल की है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दुष्प्रचार किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कुछ नहीं है, ये उनके ऊपर एक तमाचा है और उनको अपने अंदर झांकने का एक अपने आपस में मुझे हमारी ये भी है कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा, हमारे एनडीए गठबंधन ने बहुत अच्छा दिखाया है करके कि हम लोग एनडीए के गठबंधन में बहुत आगे जा रहे हैं महाराष्ट्र में। और जितने भी उपचुनाव हमारे उत्तर प्रदेश में हुए हैं 7 सीटों में हमने जिले हासिल किए। तो आज हमें दिखाई दे रहा है कि गरीब कल्याणकारी योजनाएं हमारे माननीय मोदी जी ने करा रखी है। उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और 5,600 वोटों से ये जीत हासिल की है। हरिद्वार जिलाधिकारी करवेंद्र सिंह ने नारासन विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति तथा सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही विकासखंड स्तर पर चल रही योजना की डीएम ने विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि अधूरे निर्माणाधीन
कार्यों की शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। विकासखंड के निरीक्षण के बाद डीएम मंगलौर नगर पालिका परिषद में भी औचक पर निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। अचानक नगर पालिका में डीएम के अचानक आने के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जिला अधिकारी ने नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया, साथ ही कई दस्तावेज की भी जांच की। और इसमें हमने ये पाया है कि जो वित्त आयोग की धनराशि को समय से खर्च किया जाना था, वो अभी प्रथम किस्त की धनराशि भी जो है राज्य वित्त आयोग की खर्च नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसके टेंडर भी निकले नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने इनको निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र जो है इसके टेंडर निकाल करके कार्य पूर्ण किए जाएं, क्योंकि इस वर्ष में 8 माह समाप्त हो चुका है, 4 महीने बचे हुए हैं, उसी वित्तीय वर्ष में धनराशि को समाप्त करना है। इसलिए हमने इनको निर्देशित किया है कि इसको समय से समाप्त करें। इसके अलावा इनके कुछ अभिलेख देखे गए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास की जो फाइलें हैं वो देखी हैं, तो उन फाइलों में हालांकि कंप्लीट है, इनके केवल 2 ही आवास बचे हुए हैं, और जो पत्रावलियां हैं उसमें भी आवास की फोटो वगैरह लगी हुई है और लाभार्थी की फोटो भी लगी हुई है, तो वो तो कंप्लीट है। इसके अलावा सर्विस बुक भी देखी गई थी, सर्विस बुक कंप्लीट नहीं पाई गई है, छुट्टियाँ वगैरह नहीं चढ़ाई गई हैं उसके अंदर, तो वो थोड़ी सी कमियाँ पाई गई हैं। और बाकी इनको निर्देशित किया गया है कि जो भी नियम है, नियम के अनुसार ही कार्यवाही करें, और किसी भी दशा में कोई ऐसे कार्य ना हो जिससे जनता को कोई एडवर्स असर पड़े। मंगलौर के लिवरहेडी गन्ना समिति के चेयरमैन का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिसके चलते चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठ ने गन्ना समिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 5 सालों के कार्यकाल की उपलब्धि गिनवाते हुए कहा कि उन्होंने इन 5 सालों में सभी किसानों को समय पर गन्ना भुगतान करवाने और किसानों के बीमा की 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करवाने की पुरजोर कोशिश की, जो सफल भी हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी गन्ना समिति में इसी तरह का कार्यकाल चलता रहेगा और जो भी पद पर आसीन होगा वो किसानों के हित में काम करेगा। बरडी सहकारी गन्ना विकास समिति की प्रबंध कमेटी का जो कार्यकाल 5 वर्ष पूर्व हमने ग्रहण किया था कार्यभार, वो कार्यकाल आज पूर्ण हो गया है और हमने 5 वर्षों में किसान हित में बहुत सारे निर्णय लिए। बहुत सारे प्रबंध कमेटी के सदस्यों ने, एजीएम ने, सामान्य निकाय के सदस्यों ने जो निर्णय लिए हैं उनको क्रियान्वित किया है और किसानों को लाभ देने का कार्य किया है, उनको सम्मान देने का कार्य किया है। सबसे पहली चीज तो मान सम्मान है और वो किसानों को यहाँ भरपूर मिला। किसान भाई भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो बता देंगे कि उनको सम्मान हुआ है नहीं हुआ है। और कर्मचारियों के हितों का भी हमने ध्यान रखा है। तो कुल मिला के 5 साल का जो कार्यकाल है, मैं अपनी अगर शब्दों में कहूँ तो स्वर्णिम रहा है, और वो रहा है सभी के सहयोग से। उसमें राज्य सरकार भी है, विभाग भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी है, माननीय गन्ना मंत्री जी भी। पर्यटन रोजगार के दृष्टि से देहरादून शहर में जिला प्रशासन की तरफ से भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष आउटलेट लगाने की तैयारी कर रहा है। इस बात पर देहरादून के जिलाधिकारी शबिन बंसल ने कहा कि कुछ समय पहले जॉइंट सर्वे से ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर स्थानीय लोग और पर्यटकों का आवागमन बना रहता है, जिनमें कोरोनेशन अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थल और गुच्ची पानी जैसे पर्यटक स्थल शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन आउटलेट के कैफ या स्थानीय उत्पाद के स्टोर के रूप में भी खोला जाएगा, जिससे हमारी स्थानीय सभ्यता का भी प्रचार होगा। वहाँ पर उद्देश्य था कि एक सेफ एंड अफोर्डेबल प्लेस हो ऑन द स्केल ऑफ मॉडर्न design outlets. They should serve as cafes as well as a sale point for local उत्पाद, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं या हमारे मिलेट्स हैं जो हमारे लोकल महिलाओं द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं या उनको प्रोसेस किया जा रहा है। इससे एनहांस होगी, बल्कि जो पब्लिक डीलिंग के साथ कॉन्फिडेंस आएगा, लाइफ स्किल बिल्डिंग और जो हमारा लोकल कल्चर है वो प्रमोट होगा। सो दिस हैज़ बीन ऑलरेडी डन, इट हैज़ बीन डन बिफोर
इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, उसी को डिज़ाइन को रेप्लिकेट करते हुए और उसमें जो हमारे अन्य सजेशंस हैं हमारे CDO की और उनकी टीम की, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए कि इनकी फिजिबिलिटी बनी रहेगी एंड दे विल इमर्ज एज लोकल ग्रोथ सेंटर्स। पब्लिक को भी सुगमता होगी, सुविधा मिलेगी और उनकी फैमिलीज का भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने अदानी और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि CEC का आरोप है कि गौतम अदानी और उसके साथ सहयोगियों ने भारत में सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए भारतीय अफसर को 2000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत देने की पेशकश की थी। यह अनुबंध आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अदानी पर लगे आरोपों से स्पष्ट है कि वहां FCPA कानून का भी उल्लंघन हुआ है। आज साबित कर दिया है कि अदानी और केंद्र सरकार के जो हमारे मोदी जी हैं उनके बीच में कोई रिश्ता है, क्योंकि USA की एजेंसियां भी कह रही हैं और उन्होंने साबित किया है, आरोप लगाया है अदानी पे रिश्वतखोरी का, और उनकी एजेंसी कह रही है कि रिश्वत के मामले के से दबाव बनाया गया है और इल्जाम लगाया गया है उन पे। तो हम चाहते हैं कि इसमें ED, इनकम टैक्स सब लोग इन्वॉल्व हो और अदानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आशा नोटियाल की जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रतिक्रिया दी है। गोदियाल ने एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल को बधाई दी। बधाई के बाद साथ ही गोदियाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बधाई इसलिए क्योंकि ये चुनाव केदारनाथ विधानसभा वर्सेस पुष्कर सिंह धामी चुनाव था। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल होने के साथ हम इस बात को नहीं संभाल पाए कि जो सरकार की नीतियों के खिलाफ मत दे उन्हें हम अपने पक्ष में रख सके। गोदियाल ने कहा कि ये हमारे लिए एक सीख है कि विपक्ष के वोटों का विक्रय कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होती है। उम्मीद करते हैं कि जनमानस ने जिन मुद्दों पर वोट दिया है उनको समझते हुए प्रदेश सरकार अपने कार्यशैली में बदलाव लाएगी। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। परिणाम आशा नोटियाल जी के पक्ष में है, परिणाम पुष्कर धामी जी के पक्ष में है। मैं आशा नोटियाल जी को उनकी इस जीत पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुष्कर धामी जी को भी। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।